कैसे हैं आप? ठीक हैं। चलिए, आज मैं आपकी ईवीएस की क्लास लूँगी और आज आपका जो टॉपिक है वो चैप्टर 3 है, क्लोथ्स फॉर अस। क्लोथ्स क्या होते हैं? आपको पता है क्लोथ्स क्या होते हैं? क्लोथ्स मीन्स कपड़े। कपड़े आप पहनते हैं ना, अच्छे अच्छे पहनते हैं, सुंदर सुंदर पहनते हैं। कहीं जाते हैं तो पार्टी वेयर पहनते हैं, घर पे रहते हैं तो कैजुअल पहनते हैं, स्कूल जाते हैं तो यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो जो क्लोथ्स होते हैं वो आप क्यों पहनते हैं? आपने कभी सोचा है कि क्यों पहनते हैं? नहीं। नीड ऑफ क्लोथ्स, जो क्लोथ्स है उनकी हमें नीड क्यों होती है? प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम, प्रोटेक्ट मतलब बचाना। हमें जो कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं, वो हमें बचाते हैं। किससे बचाते हैं? हीट, कोल्ड, रेन, विंड, इंसेक्ट एंड एनिमल्स। हीट क्या होती है? गर्मी। अगर बहुत तेज़ गर्मी होती है और अगर वो गर्मी आपकी बॉडी पे डायरेक्ट टच करती है तो आपकी स्किन क्या हो जाती है? आप देखते हो ना, गर्मी में जब आप रैप करके नहीं जाते हो अपना फेस वगैरह तो ब्लैक हो जाता है। तो वो अगर हम करते हैं तो हमें कौन बचाता है? क्लोथ्स। अब जब विंटर होती है, जब सर्दियाँ होती है तो आप क्या करते हो? आप कपड़े पहनते हो और वूलन क्लोथ्स पहनते हो, तो वो उनसे आपको कौन बचाता है? ठंड से। आप वो अभी हमें क्लोथ्स बचाते हैं। हम गर्मियों में, सर्दियों में ठंडे ज़्यादा गर्म कपड़े पहनते हैं जिससे हमें ठंड नहीं लगती है। ऐसे जब हम बारिश में जाते हैं, रेन हो रही होती है, तो रेन में हम क्या पहनते हैं? हम रेन कोट पहनते हैं। तो वो हमें हमारे कपड़ों को या हमारी बॉडी को गीला होने से बचाते हैं। ऐसी तेज़ हवाएं चलती हैं तो उससे भी हमें क्लोथ्स बचाते हैं। और अगर हमारी बॉडी बिना कपड़ों के रहेगी तो हमारी बॉडी पे कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह, एनिमल्स वगैरह कट कर देंगे, तो उसको भी हमें हमारे जो क्लोथ्स पहनते हैं वो बचाते हैं। हमें अपनी बॉडी को कवर करने के लिए क्लोथ्स की बहुत ज़रूरत होती है। पर जो पहले का टाइम था, उस टाइम में हमारे पास ऐसे क्लोथ्स नहीं होते थे। तो जो एंशिएंट टाइम था उसमें क्या होता था? उसमें लोग क्या करते थे? जो ट्रीज़ वगैरह होती थी उनकी लीव से क्लोथ्स बना लेते थे और उनको अपनी बॉडी पे रैप कर लेते थे। या फिर जो एनिमल्स होते थे उनको मारते थे और उनकी जो स्किन होती थी उनकी स्किन से अपने कपड़े बना लेते थे। पर अब क्या हो गया है कि अब डेवलपमेंट बहुत हो गया है, तो हम लोग बहुत सारे कपड़े बनाने लग गए हैं, अलग अलग टाइप के कपड़े बनाने लग गए हैं और हम उनको अपने सीज़न के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग पहनते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कि हमें जो क्लोथ्स होते हैं वो किस लिए चाहिए होते हैं? अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब क्या है, आपको पता है कि जो क्लोथ्स होते हैं वो हम एक टाइम पे एक जैसी क्लोथ्स नहीं पहन सकते हैं। मीन्स अगर डिफरेंट टाइम आ रहा है तो हम डिफरेंट टाइप की क्लोथ्स पहनते हैं। हमारे इंडिया में कई तरह के सीज़न होते हैं तो हम सीज़न के अकॉर्डिंग क्लोथ्स पहनते हैं। तो आप देखिए, जो डिफरेंट सीज़न है, डिफरेंट सीज़न फॉर डिफरेंट क्लोथ्स। मीन्स अगर आपका जो समर है, समर में आप क्या गर्म कपड़े पहन सकते हो? वूलन क्लोथ्स पहन सकते हो? अपने स्वेटर पहन सकते हो? नहीं। तो हम समर में क्या पहनते हैं? समर में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं हम? क्योंकि जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो जो हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है, यानी कि पसीना आता है, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो जब समर होती है, गर्मियाँ आती है, तो हम लोग कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं। ऐसी जब विंटर होती है तो विंटर में हम क्या पहनते हैं? विंटर में ठंड लगती है, तो हम अगर कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे तो हमें ठंड रुकेगी नहीं। तो हम विंटर में क्या पहनते हैं? विंटर में हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। वो हमें जब वूलन ठंड लगती है तो हमें ठंड से क्या करते हैं? सेव करते हैं। उसके बाद आता है रेनी सीज़न। रेनी सीज़न में हम क्या पहनते हैं? रेनी सीज़न में हम रेन कोट पहनते हैं
ताकि हमारी जो रेन है वो हमारे क्लोथ्स को गीला ना करे। सो स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ में आ गई है कि हम डिफरेंट सीज़न में डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स को पहनते हैं। एक ही सीज़न में हम कॉटन, वूलन, रेन जो है ऐसे क्लोथ्स नहीं पहन सकते हैं। ऐसे ही हम विंटर में कॉटन क्लोथ्स नहीं पहन सकते और रेन में वूलन क्लोथ्स नहीं पहन सकते हैं। यानी कि हमें अपने सीज़न के अकॉर्डिंग क्लोथ्स को पहनना होता है। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द जो हम क्लोथ्स पहनते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, यानी कि वो कहाँ पे बनते हैं और कैसे बनते हैं। आपको पता है कि कैसे बनते हैं? आप नहीं, चलो आज मैं आपको बताती हूँ कि जो हम क्लोथ्स पहनते हैं वो कैसे बनते हैं। जो कॉटन है वो हमें कॉटन के प्लांट से मिलती है। जो कॉटन का प्लांट होता है उसमें एक ऐसे छोटा सा होता है वाइट कलर की, उसमें से पॉड्स होते हैं। वो कॉटन के क्या होते हैं? पॉड्स, और उससे हमें कॉटन मिलती है। जो कॉटन है वो हमें कॉटन प्लांट से मिलती है। ऐसे ही आप देखेंगे कि हम जो कॉटन मिलती है उसको हम क्या करते हैं, तो जो कॉटन है आपको वो पता है वो कॉटन प्लांट से मिलती है। कॉटन प्लांट में क्या होती है, वो कॉटन की बर्ड होती है, वो उसमें से वो जो निकालते हैं और उसको फिर हम क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं। उस स्पिनिंग एक तरह की मशीन होती है। ये देखिए, लुक हियर, ये कॉटन प्लांट है, इसमें फिर आप स्पिनिंग करते हैं और स्पिनिंग करके यानी कि वो आपका थ्रेड निकाल लेते हैं। वो थ्रेड निकालने के बाद ये एक इस तरह की मशीन होती है जिसको बोलते हैं लूम। क्या बोलते हैं? लूम। और इसके ऊपर लूम से जब करा जाता है तो वो होती है वीविंग। तो वीविंग जो है यानी कि बुनाई, आपने देखा होगा ना, कभी कहीं गए होगे तो वहाँ पे ऐसे धागे को जो इसको बोलते हैं काटना, तो वो धागा ऐसे काटते हैं तो वो पूरा तैयार हो जाता है, और यानी कि वीविंग होती है वो प्रोसेस, और आपका जो क्लोथ है वो धागा जो है वो तैयार हो जाता है कॉटन के क्लोथ्स बनने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है वूल। जो वूलन क्लोथ्स हैं वो आपको कहाँ से मिलते हैं? वो आपने देखा ना, शिप के ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। वो हेयर्स को हम लोग निकालते हैं और उनसे हम क्या बनाते हैं, वूल। वो वूल हो जाती है और उससे हम वूलन क्लोथ बनाते हैं। यानी कि शिप के जो हमारे जो शिप के हेयर होते हैं उससे हम वूलन क्लोथ्स बनाते हैं। उसके बाद हमें और भी जो कई इंसेक्ट्स हैं जिनसे हमें क्या मिलते हैं, अलग अलग टाइप के मिलते हैं। जैसे सिल्क वॉर्म है, उससे हमें क्या मिलता है, सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है। सिल्क वॉर्म से हमें क्या मिलता है, सिल्क। पर आजकल नाउडेज हमें जो कई तरह के जो क्लोथ्स होते हैं वो हमें आर्टिफिशियल भी होता है, यानी कि वो अलग अलग थोड़े मिक्सिंग करके थ्रेड वगैरह मिलाए जाते हैं और उससे क्लोथ्स बनाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये तो हो गई कि आपको कहाँ से जो आप पहनते हैं क्लोथ्स वो आपको कहाँ से मिलते हैं। तो कुछ ये तो हमें मिलते हैं। अब क्या है कि आप लोग हमेशा हर टाइम एक ही जैसे क्लोथ्स नहीं पहन सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो हम अलग अलग टाइम पे पहनने के लिए अलग अलग क्लोथ्स पहनते हैं। अब देखिए कि आपके जैसे पेरेंट्स हैं, वो कहीं पे अगर जॉब पे जाते हैं तो आपने देखा होगा उनको, वो क्या पहनते हैं, कई लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो जो डॉक्टर्स होते हैं, ये टीचर्स हैं या पुलिसमैन हैं, वो क्या पहनते हैं, वो पहनते हैं यूनिफॉर्म। क्या पहनते हैं, यूनिफॉर्म। जैसे आप स्कूल में आते हो
तो आप क्या कुछ भी पहन के आ सकते हो? नहीं, आप लोग यूनिफॉर्म पहन के आते हो। ऐसे ही पुलिसमैन होते हैं, वो यूनिफॉर्म पहनते हैं। डॉक्टर्स हैं, वो भी यूनिफॉर्म पहनते हैं। टीचर्स हैं, वो भी यूनिफॉर्म पहनती हैं। और स्टूडेंट्स पहनते हैं। और कौन कौन पहनते हैं? ऐसे सब लोग अलग अलग प्रोफेशन में, कंपनीज में भी सब ऐसे एक कलर कोड बना लेते हैं कि सबने रेड पहनना है या ब्लैक पहनना है, ऐसा वो करते हैं ताकि वो एक उस जगह को बताएं कि भाई हम इस प्रोफेशन से क्या है, रिलेट करते हैं। ऐसे लॉयर है, लॉयर क्या पहनते हैं? ब्लैक कलर का पहनते हैं ना कोट, आपने देखा होगा। तो ऐसे ही सब अलग अलग जो हैं वो सब अलग अलग टाइप्स के क्लोथ्स पहनते हैं। वो जो उनके जो क्लोथ्स है उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म, यानी कि वो उन बताते हैं कि वो पुलिसमैन हैं या वो डॉक्टर्स हैं या वो टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या लॉयर है। अगर अब स्टूडेंट की यूनिफॉर्म है, अगर वो पुलिसमैन पहनेगा तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं। तो वो उनका ही प्रोफेशन है जिनका, वो उसी के साथ रिलेट करता है जो उनकी यूनिफॉर्म होती है। ऐसे ही होता है कि हम अपने स्टेट के वाइज, जहाँ जैसे हम अपनी कंट्री में हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग ही क्लोथ्स पहनते हैं। मीन्स जैसे अब बच्चे हैं तो वो क्या पहनेंगे? वो अपने कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं। ऐसे ही जैसे आपकी मम्मी है, वो हरियाणा में आएंगी तो वो अपने हरियाणा के अकॉर्डिंग पहनेंगी। अगर कोई राजस्थान में है तो वो वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग कपड़े पहनेगा। ऐसे ही सब डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट में रहते हैं वो वहाँ के अकॉर्डिंग ही क्लोथ्स पहनते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लोग हैं और इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स को ही पहना हुआ है। तो हमें ये देखना होता है कि हम कौन से स्टेट में रह रहे हैं और कौन से कपड़े पहन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सब अलग अलग पहन रहे हैं ना। अब तो ये अलग अलग पहन रहे हैं तो इसी तरह ये शो कर रहे हैं कि ये अलग अलग स्टेट को बिलोंग करते हैं। अगर ये सब एक जैसे क्लोथ्स पहनेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से स्टेट के हैं? तो अगर हम इनको देखेंगे कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये अलग अलग हैं, तो इन्होंने अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जो क्लोथ्स हैं वो क्या बताते हैं, हम किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, हम किस स्टेट से जुड़े हुए हैं या हम किस कंट्री से जुड़े हुए हैं। तो क्लोथ हमारी आइडेंटिटी भी होते हैं। और सबसे मेन थिंग जो हम क्लोथ्स पहनते हैं, तो देखिए जो हम जो क्लोथ्स पहनते हैं वो क्यों पहनते हैं? ताकि हम स्मार्ट लगें। स्मार्ट कब लगते हैं? अब आप किसी मैरिज में गए हैं तो आपको क्या लगेगा कि मैं सबसे सुंदर लगूं, है ना? तो आप अच्छे से तैयार होके जाते हैं, मेकअप भी करते हैं और अपने हैवी न्यू सबसे जो न्यू ड्रेस होती है वो पहन के जाते हैं, ताकि आपको लगता है कि इस मैरिज में या इस फंक्शन में मुझे तो क्या लगना है, सबसे स्मार्ट लगना है, सबसे अट्रैक्टिव लगना है। और जो क्लोथ्स होते हैं उनसे हम हेल्दी भी रहते हैं। अगर आप बहुत टाइट कपड़े पहन लेते हो जो आपकी बॉडी में प्रॉपर फिट नहीं हो रहे हैं तो आप ठीक रहोगे? नहीं, आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, आपको बेचैनी होएगी या गर्मी लगेगी। तो हम जो क्लोथ्स है वो हमें अपने बॉडी के अकॉर्डिंग भी पहनने चाहिए और सीज़न के अकॉर्डिंग भी पहनने चाहिए। साथ ही जब हम कहीं जाते हैं तो हम वहाँ के अकॉर्डिंग भी पहनते हैं। अब अगर आप घर में जो कपड़े पहनते हो वो किसी पार्टी में पहन के जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो पार्टी में जाते हैं तो पार्टी के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं। घर में रहते हैं तो हम क्या करते हैं, ईजी कपड़े पहनते हैं। अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो हम यूनिफॉर्म वगैरह पहनते हैं। अगर हम पिकनिक पे जा रहे हैं तो हम वैसे पिकनिक से अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं। अगर हम कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो वहाँ के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं। तो हम जो क्लोथ्स पहनते हैं वो हमारे क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी सिचुएशन को भी और हमारी क्या है, हमारी बॉडी को भी करते हैं कि हम कैसा अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने ये कंप्लीट चैप्टर मैंने आपको पूरा डिफ़ाइन कर दिया है और अब आपने इस चैप्टर की रीडिंग करनी है और उसके बाद आपको जो टफ वर्ड लगे उनको अंडरलाइन करना है। मैं अब आपको इस चैप्टर की कुछ न्यू वर्ड्स बताती हूँ।
न्यू वर्ड्स। फर्स्ट है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मीन्स क्या होता है? प्रोटेक्ट मतलब बचाना, सेफ करना अपने आप को। सेकंड वर्ड है आपका कवर्ड। कवर क्या क्या मीन्स होता है? कवर यानी कि ढकना, अपनी बॉडी को पूरा ढकना। हम ढकते हैं अपनी बॉडी को क्लोज से, तो कवर मीन्स ढकना। थर्ड वर्ड इज स्किन। स्किन क्या होती है? हिंदी में बोलते हैं इसको चमड़ी। आपकी स्किन होती है ना जो आप देखते हो, स्किन होती है चमड़ी। फिर है डेड। डेड क्या होता है? यानी कि जिनमें जान नहीं होती है, यानी कि जो मर चुके होते हैं। एनिमल्स की डेड स्किन को हम पर्स या बैग वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। फिर है आपका वर्ड, न्यू वर्ड है कॉटन। कॉटन आपको पता ही है क्या होता है? कॉटन होता है यानी कि सूती। सूती कपड़े पहनते हैं ना हम, जो आपके पसीने को ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद है आपका समर। समर क्या होता है? गर्मियाँ। आपका समर ब्रेक अभी हुआ है ना, अभी फिनिश हुआ है समर ब्रेक आपका, यानी कि गर्मियाँ। फिर है वूलन। वूलन मीन्स ऊनी कपड़े। वूलन मीन्स ऊनी जो कपड़े होते हैं आपके, वूलन क्लोथ यानी कि ऊनी। विंटर। विंटर मीन्स सर्दियाँ। विंटर मीन्स सर्दियाँ। फिर आपका वर्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग यानी कि जो आप धागा निकालते हैं वो स्पिनिंग कहलाते हैं, यानी कि काटना। फिर आपका वीविंग यानी कि बुनना। थ्रेड। थ्रेड मीन्स धागा। आपके कपड़े कई बार जब फट जाते हैं तो मम्मी क्या करती है? नीडल लेती है और उसमें थ्रेड डालती है और उनको सिलती है ना, तो थ्रेड मीन्स धागा होता है। उसके बाद आता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या होती है? जहाँ जो भी आप एक जैसे क्लोथ पहनते हो वो यूनिफॉर्म होती है। वो आप कैसे भी बना सकते हैं, जो एक जैसे क्लोथ होती है एक जगह पर्टिकुलर के, वो यूनिफॉर्म होती है। और लास्ट वर्ड इज कंट्री। कंट्री में देश। आपकी कौन सी कंट्री है? आप इंडिया में रहते हो ना, तो आपकी कंट्री क्या है? इंडिया। तो ये आपके इस चैप्टर के, थर्ड चैप्टर के न्यू वर्ड्स हैं क्लोज फॉर अस। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है तो इस चैप्टर को आप 2-3 टाइम्स रीड करिएगा, और जो भी वर्ड्स आपको टफ लगते हैं उनको अंडरलाइन कीजिएगा और उनका मीनिंग समझने की कोशिश करिएगा। आप अपनी मम्मी से भी हेल्प ले सकते हैं और मेरी भी हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद आपको ये सारा वर्क जो है चैप्टर और ये न्यू वर्ड्स है, मैं वाया PDF आपको भेजूँगी, और आपने ये न्यू वर्ड वगैरह आपको नोटबुक में करने हैं। और फिर ऐसे ही हम इसकी जो बुक एक्सरसाइज वगैरह है वो भी करेंगे। ओके बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ओके बाय।